वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे पैराजंबल के पार्ट 3 की। इससे पहले बेसिकली हमने पार्ट 1 में जो भी शॉर्ट ट्रिक होती है, जो कुछ कंजक्शंस कैसे रिकॉग्नाइज करना है, पहला सेंटेंस कैसे पता करना है, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने प्रॉपर पैराजंबल का सेट दिया था, उसको हमने सॉल्व किया था। अब हम पार्ट 3 में आज बेसिकली एक इकोनॉमिक बेस्ड हम यहाँ पर पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं। फाइन। तो पैराजंबल का मतलब होता है कि कुछ हमें स्टेटमेंट दिए होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं और ये एक अनमैनेज्ड होते हैं, मतलब जंबल्ड फॉर्मेट में होते हैं। तो हमें इनको एक क्रोनोलॉजी, एक ऑर्डर में सेट करना होता है। फाइन। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को शेयर करें। और इससे पहले के 2 पार्ट आप जरूर देख लें ताकि आपको इस पार्ट को देखने में कोई भी तरीके की कठिनाई महसूस ना हो। तो आइए अब हम पहले सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली 6 सेंटेंस हैं और मुझे ये 6 सेंटेंस एक ऑर्डर में यहाँ पर लगाने हैं। साथ में जहाँ पर जो वर्ड मीनिंग आई है वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन करके दे दी है। फाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए इसमें कहा गया है कि द एडवांस ऑफ मानसून इन नेक्स्ट कपल ऑफ फोर्टनाइट्स विल बी एक्सट्रीमली क्रूशियल नॉट only for the agricultural and GDP growth but also for the monetary policy point of view। फाइन। तो देखो जब यहाँ पर पहले सेंटेंस में क्या बेसिकली बोला गया है, नॉट ओनली, ये हमारा क्या है, एक तरह का कंजक्शन है, नॉट ओनली और वट ऑल्सो। ये हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बात की गई है द एडवांस ऑफ मानसून इन नेक्स्ट कपल ऑफ फोर्टनाइट्स विल बी, मतलब यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है और हमें क्या अभी प्रेजेंट पहले सिनेरियो देखना है, उसके बाद ही तो हम फ्यूचर में आएंगे और पास्ट में जाएंगे। सबसे पहले हमें प्रेजेंट का सेंटेंस पिक करना होता है। फाइन। जिसमें हमें थर्ड पर्सन से स्टार्ट हो या फिर उसको एक इंट्रोडक्टरी वर्ड की फॉर्मेट में हो जो उस सेंटेंस को स्टार्ट करता हो। फाइन। तो ये तो हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता। इसमें कहा गया है द एडवांस ऑफ मानसून इन नेक्स्ट कपल ऑफ फोर्टनाइट्स। फोर्टनाइट्स का मतलब होता है आने वाले 2 सप्ताह में। तो आने वाले 2 सप्ताह में मानसून जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्यों है? नॉट ओनली फॉर द एग्रीकल्चर एंड जीडीपी, ना कि एग्रीकल्चरल, कृषि और जीडीपी ग्रोथ के लिए, बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। सेकेंड में कहा गया है अनदर ईयर। अब देखो ये अनदर ईयर, ये क्या है? अनदर ईयर में स्टार्ट हो रही है बात, तब मुझे ये नहीं पता है कि बेसिकली प्रीवियस ईयर क्या था, तो हमें यही नहीं पता है कि करंट ईयर क्या है। ठीक है, तो हम अनदर ईयर की कैसे बात यहां पर कर सकते हैं? तो इसमें लिखा है अनदर ईयर ऑफ लोअर फ्रॉम आउटपुट, जितना आउटपुट होना चाहिए था उससे कम हुआ है। अनदर ईयर ऑफ लोअर फ्रॉम आउटपुट विल मेक इट टू डिफिकल्ट, ये और भी ज्यादा कठिन बना देगा। फॉर द सेंटर टू कंट्रोल, केंद्र के लिए कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा टफ, और भी ज़्यादा जटिल बना देगा। तो ये भी हमारा पहला नहीं हो सकता। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उन सब में हमें पहला स्टेटमेंट ढूंढना होता है। तो अभी तक पहले दूसरे एलिमिनेट हो गए। अब देखो सी में क्या बात की गई, इसमें कहा गया है द एडवांसेस ऑफ मानसून इज बीइंग कीनली ट्रैक्ड, मतलब जो है मानसून को क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा कीनली। कीनली का मतलब होता है मतलब बहुत हमने उत्सुकता पूर्वक ऑब्जर्व किया है, ट्रैक किया है। एज द कंट्री हैड डिफिकल्ट डेफिसिट रेनफॉल लास्ट ईयर, कंट्री ने क्या है कि जो डेफिसिट रेनफॉल, मतलब कि लास्ट ईयर की रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कमी है। ठीक है, रिजल्टिंग इन हायर इन्फ्लेशन, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, हायर इन्फ्लेशन हुआ है। तो ये दोस्तों हमें करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें सी से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। अब देखो क्या करना है, आपके यहाँ पर ए बी सी और डी और ई और एफ, ये 5 स्टेटमेंट दिए हैं। तो सी हो चुका है, हम इसको सी को काट देंगे क्योंकि सी हमने पहला यहाँ पर पोजीशन पर लिख दिया है। अब हमें इसके बाद और आगे देखना है। इसमें देखो इनफैक्ट लिखा है, तो इनफैक्ट वाले में क्या बात है कि एक तरह से ये हमारा क्या है, कंजक्शन है, तो इसके साथ कोई ना कोई स्टेटमेंट कनेक्ट होगा। तो ये भी हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट तो हम चूज कर चुके हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। एक बार समझ लेते हैं क्या कहता है। इसमें लिखा है इनफैक्ट, असल में इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द WPI इज स्टिल ओवर 10%। असल में इन्फ्लेशन जो है वो WPI पर मेजर किया जाता है और अभी भी ये 10% से ओवर है, ज़्यादा है। फिर ई में क्या कहा गया है, IMD बिलीव्स दैट रेनफॉल विल इंक्रीज। IMD, देखिए IMD क्या है, ये एक संस्था है जिसको हम कहते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसको मौसम विभाग की जानकारी होती है। तो यहाँ पर कहीं पर भी फुल फॉर्म का यूज नहीं हुआ है, हर जगह हमने IMD यूज किया है। फाइन। तो इसलिए आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। IMD को आशा है कि जो रेनफॉल है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर द वीक एंडिंग 19 जुलाई। जो ये वीक एंड होगा 19 जुलाई को, फिर क्या है, ये इंक्रीज हो जाएगी। IMD ने ऐसा सोचा है, उसको ऐसी आशा है।
फाइन। एफ में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द आईएमडी, आईएमडी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आईएमडी का रेफरेंस फिर से दिया गया है, फिर कहा गया है द रेनफॉल फॉर द वीक एंडेड 14 जुलाई वाज 24% लोअर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज। यहाँ पर आईएमडी ने ऐसी बात कही है आईएमडी के अकॉर्डिंग कि जो रेनफॉल फॉर द वीक एंडेड 14 जुलाई बस 24%, ये क्या थी 24% कम थी, जितनी होनी चाहिए थी उस एक्सपेक्टेशन से भी कम थी। अब देखो यहाँ पर हमें क्रोनोलॉजी लगानी है, पहले हमारा सेंटेंस कौन सा आ गया, सी आ गया, फाइन। अब इसके बाद देखो दोस्तों, ई में आईएमडी को ऐसी विश्वास है कि जो रेनफॉल इंक्रीज होगी तभी तो लोअर हुई थी, क्योंकि आईएमडी को क्या है, ऐसी आशा है कि रेनफॉल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर द वीक एंडिंग 19 जुलाई, जो 19 जुलाई को वीक एंड हो रहा है, तो ऐसी आशा है कि वो रेनफॉल इंक्रीज कर जाएगी, फाइन। तो देखो सी हमारा फर्स्ट था, इसके जस्ट बाद में हमारा क्या है, ई आ जाएगा, ओके। क्योंकि सेकेंड में क्या है, हमें ये बताया गया है कि आईएमडी को ऐसा वो बिलीव करता है कि रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगी, फाइन। तो सी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ओके। अब जैसे ही सी के बाद ई आया, अब ई के बाद हमने एफ कह दिया। एफ में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू आईएमडी, आईएमडी के अकॉर्डिंग रेनफॉल फॉर द वीक एंडेड 14 जुलाई वाज 24% लोअर देन द, जब उसको बेसिकली क्या है यहाँ पर कि आईएमडी के अकॉर्डिंग इसमें ये बात कही गई है कि थर्ड में कहा गया कि लोअर देन इंक्रीमेंट, जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था उससे लोअर देन है, फाइन। तो सी के बाद क्या है, ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा हमारा। तो देखो ई और एफ तो हमारे यहाँ पर फिनिश हो गए, अब ए बी और डी बचे हैं, फाइन। अब इसमें मुझे ये पता चल गया कि थर्ड स्टेट में कि अभी भी ये लोअर है इंक्रीमेंट से, फाइन। अब देखो एफ के बाद हमके क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। क्यों डी आएगा, क्योंकि डी में कहा गया इनफैक्ट, असल में इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द डब्ल्यूपीआई इज स्टिल ओवर द 10%। इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या है, इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई पर मेजर्ड होता है और वो कितना है, 10% से ज़्यादा है, फाइन। तो इसीलिए ये डी वाला सेंटेंस एफ के जस्ट बाद में आएगा, ओके। क्योंकि फोर्थ में एक्चुअल डेटा हमें दिया गया है कि लोअर होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन 10% ज़्यादा है, ओके। इस वजह से डी क्या है, एफ के बाद आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, अब देखो ए में क्या कहा गया है, ए में कहा गया द एडवांस ऑफ मानसून इन नेक्स्ट कपल ऑफ फोर्टनाइट्स विल बी एक्सट्रीमली क्रूशियल, ठीक है। इसमें कहा गया ना कि एग्रीकल्चरल जीडीपी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। इसके जस्ट बाद में क्या कहा गया, अनदर ईयर ऑफ लोअर फ्रॉम आउटपुट, मतलब कि पहले ये वाला सीन हुआ होगा ए, उसके बाद ही तो ये बी वाला हुआ होगा, फाइन। तब क्या है हमारा यहाँ पर ए और बी क्या है, क्रोनोलॉजी है, ए के जस्ट बाद में आपका बी आ जाएगा, फाइन। तो ये तो हमारा बनाने का तरीका था फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हमें वर्ड मीनिंग मालूम है और हमें एक बार पूरे सारे सेंटेंस की हिंदी समझ में आ जाती है, तब हम आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, फाइन। एक बार हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमने सी से स्टार्ट किया था और इसमें कहा था द एडवांस ऑफ मानसून इज बीइंग कीनली रेड, मतलब कि बहुत हमने उत्सुकतापूर्वक उसको ट्रैक किया है, ठीक है। क्योंकि कंट्री ने क्या है, पिछले साल में बहुत रेनफॉल में क्या था, कमी आई थी और इसके कारण क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो सी के बाद में जैसे ही आपने सेकंड ई को रखा है, ई को रखने से आईएमडी को ऐसी आशा थी कि रेनफॉल इंक्रीज होगी, लेकिन थर्ड में क्या कहा गया कि वो इंक्रीमेंट से लोअर देन है, लोअर देन द इंक्रीमेंट, यही तो हमने एफ में बोला था, ओके। अब डी वाला क्यों आ गया, क्योंकि डी में एक्चुअल डेटा दिया है कि लोअर कम होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन क्या है, 10% से ज़्यादा है, ओके। उसके बाद जो ए है, ए और बी हमारे क्रोनोलॉजी है, तो इसलिए ए और बी एक साथ आ गए। तो ये तो हमारा तरीका था। करेक्ट ऑर्डर क्या निकल के आया, सी ई एफ डी ए बी, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर आ गया। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं कि देखो सी ई एफ और उसके बाद में डी ए बी, तो इसमें पहला सेंटेंस ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये और छठा ये। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेटमेंट, मतलब पूछा जाएगा इसमें से कौन सा आपका थर्ड स्टेटमेंट होगा। तो ऑप्शंस दे दिए गए होंगे ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो मुझे इसमें से थर्ड चूज करना है। तो देखो थर्ड में कौन सा दिया है, एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें चूज करना है एफ वाला ऑप्शन जिसमें हमें एफ दिया होगा, ओके। इस तरह से ही हमें आगे बढ़ना है, फाइन। ये क्वेश्चंस बनाने बहुत आसान होते हैं। अगर आपकी एक बार क्रोनोलॉजी बन गई, एक बार आपने 5 स्टेटमेंट बना दिया आसानी से, तब आप क्या कर सकते हैं, 5 नंबर यहाँ पर बहुत आराम से ले सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट सेट में दोस्तों हम और बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहले यूजर हैं इस वेबसाइट पर, इस यूट्यूब चैनल पर, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर 450 से ज़्यादा वीडियोज़ अभी तक अपलोड हो चुके हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लो और ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपके कोई डाउट है तो आप फेसबुक पेज और ग्रुप में डाल सकते हैं।
बट दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के थ्रू एडवांटेज ले सकें। फाइन, सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।